नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज का ये विशेष बुलेटिन श्रावण मास के पहले सोमवार को समर्पित है, जो भगवान शिव की आराधना का पावन अवसर है। इस शुभ दिन पर पूरे देश में भोलेनाथ के भक्तों की आस्था उमड़ पड़ी है। मंदिरों में जलाभिषेक की गूंज है। शिव नाम के जाप से वातावरण गूंज रहा है और श्रद्धालु दूर दूर से भोलेनाथ के दर्शन करने मंदिरों की ओर उमड़ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं सुजस की इस विशेष रिपोर्ट पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर यूं तो अपनी रंगीन गलियों, भव्य महलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की धार्मिक विरासत भी किसी से कम नहीं है। जयपुर के मंदिरों में गहराई से रची बसी श्रद्धा, आस्था और परंपरा को अनुभव करना अपने आप में एक अलौकिक एहसास है। यहाँ के कई मंदिरों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। इनमें गोविंद देव जी मंदिर, शीतला माता मंदिर, चूलगिरी स्थित बौद्ध मंदिर, चांदी की टकसाल स्थित हनुमान मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर इत्यादि शामिल है। ऐसा एक अद्भुत और अनूठे मंदिर का नाम है झारखंड महादेव मंदिर, जो अपने नाम और स्थापित दोनों के लिए विशेष पहचान रखता है। पहली बार जब किसी के कानों में झारखंड महादेव मंदिर का नाम पड़ता है तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, जो कि स्वाभाविक है कि आखिर किसी शिव मंदिर का नाम झारखंड कैसे हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी को जानने के बाद नामकरण की जिज्ञासा भक्ति में बदल जाती है। जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र के पास एक छोटे से गांव प्रेमपुरा में स्थित ये मंदिर अपने इतिहास और रहस्यमय वातावरण के कारण श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखता है। पुराने समय में ये इलाका घने जंगलों और झाड़ियों से भरा हुआ था। दूर दूर तक फैली झाड़ियों के कारण इस क्षेत्र को स्थानीय लोगों ने झारखंड कहना शुरू कर दिया। झाड़ यानी झाड़ियां और खंड यानी क्षेत्र। इसी विशेषता के कारण यहाँ स्थित शिव मंदिर का नाम पड़ा झारखंड महादेव मंदिर। इस मंदिर का नाम जितना दिलचस्प है, उससे ज्यादा रोचक इस मंदिर का इतिहास है। कहा जाता है कि झारखंड महादेव मंदिर की स्थापना एक दिव्य संयोग का परिणाम से हुआ। करीब 100 वर्ष पूर्व 1918 के आसपास एक बालक जिनका नाम सेठ बाबूजी माहेश्वरी था, वो अपने कुछ साथियों के साथ इस इलाके के सैर पर निकलते थे। उस समय उनकी उम्र महज 14 वर्ष की थी। घना जंगल और सुनसान माहौल देखकर लोग इस जगह से दूर रहते थे, लेकिन बालक बाबूजी किसी अदृश्य आकर्षण के कारण यहाँ खींचे चले गए। ये मंदिर तो काफ़ी पुराना है। ये मंदिर का निर्माण 1918 में हमारे दादाजी श्री बब्बूजी सेठ ने गोविंद बाबा की आज्ञा से करवाया था। ये शंभू लिंग है, इसलिए यहाँ पे चारों शंकराचार्य जी अभिषेक कर चुके हैं, इसलिए मान्यता है यहाँ पे जो भी मनोकामना करते हैं वो भगवान सबकी पूर्ण करते हैं। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन कुएं के पास उन्हें एक साधु धुनी रमाए ध्यान मग्न दिखे। बालक बाबूजी इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। जब उनकी दृष्टि वहां आगे बढ़ी तो उन्होंने वहां स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन किए और ऐसा महसूस किया जिससे कोई आत्मिक संबंध उनसे जुड़ गया हो। ये सब उनके लिए अद्भुत अनुभव था। साधु के पास जाकर उन्होंने विनम्रता से अनुरोध किया कि यदि साधु महाराज की आज्ञा हो तो वो वहाँ शिवलिंग के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहता है। कहा जाता है कि साधु महाराज को भी बालक का प्रस्ताव सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा शायद कोई बालक मजाक कर रहा है, लेकिन सहज भाव से साधु ने कहा, करवा दो। बालक बाबूजी ने तुरंत पूछा, काम कब से शुरू करें? साधु ने हंसते हुए कहा, तू चाहे तो कल से ही काम शुरू करवा दे। अगले ही दिन बालक करीब 300 कारीगरों और कामगारों के साथ वहां पहुंचे तो साधु उनकी भक्ति देखकर चमत्कृत रह गए। उन्हें समझ आ गया कि कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि स्वयं महादेव की इच्छा है, जो इस बालक के माध्यम से प्रकट हो रही है। साधु ने बालक को आशीर्वाद दिया और मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत और भक्ति के समर्पण से जंगल के मध्य बने इस शिवालय का निर्माण पूरा हुआ। प्रारंभ में केवल एक छोटा सा कमरा नुमा शिवालय बनाया गया था, जो शिवलिंग की रक्षा करता था। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और ये स्थान भक्ति का केंद्र बन गया। हालांकि वर्षों तक ये मंदिर साधारण स्वरूप में ही रहा, लेकिन करीब 18 साल पहले इसका जीर्णोद्धार कर इसे भव्य रूप प्रदान किया गया। इस बार मंदिर के निर्माण में एक विशेषता और जोड़ी गई, दक्षिण भारतीय शैली।
ये मंदिर तो वैसे काफ़ी पुराना है, पहले छोटे रूप में था ये मंदिर। तो यहाँ पे गोविंद बाबा जब आए तो उन्होंने यहाँ पे तप किया। उसके बाद में उनके भक्तों की भीड़ बढ़ती गई, तो कुछ भक्तों ने सोचा कि भाई ये भगवान है कहाँ तक है। तो यहाँ खुदाई की, खुदाई करने 40 हाथ खुदाई होने के बाद जल आ गया, लेकिन इनका कहीं अंत नहीं था, एक ही शिला थी। झारखंड महादेव मंदिर की भव्यता में दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की झलक साफ दिखाई देती है। खासकर मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से प्रेरित है। ऊंचा गोपुरम यानी मुख्य द्वार, नकाशीदार स्तंभ और विस्तृत प्रवेश द्वार इसकी विशेषता को दर्शाते हैं। हालांकि मंदिर के गर्भगृह का निर्माण उत्तर भारतीय शैली के अनुसार किया गया, लेकिन इसे भी कुछ इस प्रकार गढ़ा गया कि उसमें स्थानीय परंपराओं की छाप के साथ साथ दक्षिण भारतीय आभा भी झलकती है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेषता और है कि जो इसे अन्य शिवालयों से अलग बनाती है। शिवलिंग के ठीक पास एक वृक्ष स्वतः उग आया था। मंदिर का निर्माण करते समय इस वृक्ष को काटा नहीं गया, बल्कि उसे शिव का प्रतीक मानते हुए मंदिर के साथ सुरक्षित रखा गया। आज भी यह वृक्ष गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के साथ मौजूद है और भक्त इसे प्रकृति की साक्षात स्वरूप के रूप में पूजते हैं। सावन का महीना आते ही झारखंड महादेव मंदिर श्रद्धालुओं से गुलजार हो उठता है। यहाँ सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष आयोजन किए जाते हैं। तड़के सुबह से ही भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजन करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव का मनोहारी श्रृंगार किया जाता है। मंदिर परिसर ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज उठता है। भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा झारखंड महादेव का पूजन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। इस मंदिर की ख्याति जयपुर साथ साथ कई जिलों में भी है। राजस्थान के अन्य जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। सावन के अलावा महाशिवरात्रि पर भी विशेष आयोजन होते हैं। कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो वर्षों से यहाँ नियमित रूप से दर्शन करने आते हैं। एक श्रद्धालु ने बताया कि वो पिछले 32 वर्षों से झारखंड महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं। उनकी हर मनोकामना यहाँ पूरी हुई है। उनके अनुसार महादेव के चरणों में मांगी गई कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। ये प्राचीन शिवलिंग है और प्राचीन के साथ साथ स्वयंभू शिवलिंग है। धरती से स्वतः निकलकर जो प्रभु प्रकट हुए हैं भगवान शिवलिंग, वह स्वयंभू शिवलिंग है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि सभी सच्ची प्रार्थनाएं भगवान के दरबार में स्वीकृत होती है, स्वीकार होती है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धा भाव से जो भी भक्त अपनी भगवान के यहाँ अर्जी लगाते हैं वे पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए भक्त लोग निरंतर यहाँ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, इसलिए भक्तों की संख्या भी यहाँ खूब है। कुछ भक्त तो इस मंदिर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जब वो झारखंड महादेव के दर्शन करने नहीं आते तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका दिन अधूरा रह गया। वास्तव में महादेव की भक्ति में जो शक्ति है वो भक्तों को यहाँ खींच लाती है। मेरे को मंदिर में 93 से आ रहा हूँ, करीब 30-35 साल हो गए। यहाँ आने के बाद में एक अलग ही सुकून मिलता है। कितनी भीड़ होए, बाबा आराम से अपने भक्तों को सेवा का समय देता है। और जिस रोज नहीं आते तो ऐसा लगता है कि आज हमने कोई काम नहीं किया। और बाबा की इतनी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं, इनकी भक्ति में शक्ति है। झारखंड महादेव मंदिर का वातावरण अपने आप में अत्यंत शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक छटा फैली है, जो भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करती है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शिवलिंग के समीप स्थित वृक्ष भी एक विशेष ऊर्जा का संचार करता है, जो भक्तों को भक्ति और ध्यान की ओर आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में आरती के समय घंटियों की आवाज, शंखनाद और भजन कीर्तन की गूंज भक्तों के मन में जिज्ञासा लाती है और उसको प्रसन्न कर देती है। मंदिर में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और फूलों से श्रृंगार का दृश्य बेहद भव्य होता है। यहाँ आने वाला हर भक्त यही महसूस करता है कि वास्तव में ये स्थल एक दिव्य धाम है। यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं। पहले तो सबसे पहले जयशंकर, मेरे को करीबन 20-22 साल होने को आ गए हैं बाबा की सेवा में आते हुए। जब से बाबा ने मेरे को से जुड़ा हूँ तब से मुझे मतलब अजीब शांति और अजीब सुकून मिला है।
बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी है। और दूसरा क्या है कि मन को सुकून मिलता है, मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है कि कुछ अच्छा हुआ है। झारखंड महादेव मंदिर एक धार्मिक स्थल के साथ साथ जयपुर की सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ शिवरात्रि, सावन और अन्य पर्वों के दौरान आयोजित होने वाले मेलों और उत्सवों में जयपुर के पारंपरिक संगीत, नृत्य और लोक कलाओं की झलक देखने को मिलती है। ये मंदिर लोगों के मन में महादेव के प्रति अटूट आस्था के साथ साथ पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को भी जीवित रखे हुए है। यहाँ आने वाले एक भक्त ने बताया कि वो जब से यहाँ आना शुरू है तब से उनका सारा काम अपने आप बनते चला गया। उन्होंने मंदिर परिसर में उत्तम व्यवस्था के लिए ट्रस्ट की तारीफ भी की। ये बाबा की कृपा है, मैं आगे 25 साल तो हो गए, 25-30 साल हो गए ये बाबा के, और उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, पर अभी काफ़ी टाइम से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। क्या लगता है, क्या सुकून मिलता है? सुकून क्या है, तो पूरे सुकून है। जब तक यहाँ आते हैं सारे काम अपना आप ही बन जाते हैं, ऑटोमेटिक सारे काम बन जाते हैं। इनको आराधना कर देते हैं, सारे काम अपना आप बन जाते हैं, ये संभाल लेते हैं। तो कोई भी दिक्कत आती है सारा संभाल लेते हैं। भक्त यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं आते बल्कि उन्हें यहाँ एक आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब तक बाबा झारखंड महादेव के दर्शन न कर लिए जाएं तब तक जयपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि हर साल हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में आकर अपने मन, वचन और कर्म को शिवमय करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो पूरा मंदिर ही श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यदि प्रमुख आकर्षण की बात की जाए तो झारखंड नाथ तीर्थ स्थली में स्थित अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। सन 1962 में इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया गया था, जिसे शुद्ध देसी घी से जलाया गया। ये ज्योति तब से लेकर आज तक लगातार जल रही है और इसे भगवान शिव के आशीर्वाद के प्रतीक माना जाता है। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।